मेरा नाम अजीत पांडे है और हम आपका स्वागत करते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड इस चैनल में, जिसमें आपको वो सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समाज में फैले हुए उन कुरीतियों के बारे में जो समाज को काफी खोखला कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हैं, किसी दुकान पे, छोटी गुमटी या फिर किसी ऐसे जगह जहां पर सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, जर्दा यह सब आपको दिखाई देते हैं। साथियों, यह न केवल समाज के लिए खतरनाक है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक है। हम इस उद्देश्य से आपको ये बताने आए हैं कि ताकि आप जान सके कि यह कितना खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। साथियों, आपको बता दें, यह इतना खतरनाक है, कई तो परिवार खराब हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं, क्योंकि इनसे होने वाले जो रोग हैं वो अस्थाई होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने से कैंसर की बीमारी हो गई, वो इरिवर्सिबल है, वो फिर आपका जान लेकर ही छोड़ेगी। तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि आखिर लोग इसकी लत में आते कैसे हैं, और अगर आ गए तो इससे बचते कैसे हैं। और इन सब के बारे में जान के अगर आप भी सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको आज प्रण लेना होगा और आपको कायदे से इसको छोड़ना होगा। हम बात करते हैं कि आखिर निकोटिन, आखिर वो सिगरेट, वो खैनी, वो जर्दा आखिर लेते क्यों हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जब बचपन होता है या फिर एक्साइटमेंट होती है या फिर जानने की उत्सुकता होती है कि देखें आखिर ये क्या है, आखिर ये कैसे होता है, क्या चीज है जो इसको लोग ले रहे हैं और प्रॉपर लेते हैं दिनों दिन भर में 4 बार, 5 बार, 6 बार। पहली बार उसको धीरे धीरे एक बार लिए सुख की अनुभूति होती है। एक्चुअली दोस्तों, उसमें एक पदार्थ होता है, उस सब्सटेंस का नाम है निकोटिन। निकोटिन हमारे शरीर में जैसे ही इंटर करता है, चाहे वो खैनी के फॉर्मेट में हो, पान वो लेते हैं तो वो बॉडी में सबक्यूटेनियस जो होता है एब्जॉर्प्शन, उससे एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचता है। और जैसे ही ब्लड में पहुंचता है दोस्तों, वो ब्रेन में पहुंचता है। जैसे ही ब्रेन में आते हैं, ये सब्सटेंस जो ब्रेन में आते हैं एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसका नाम डोपामिन है। और डोपामिन क्या करता है, वो बहुत ही सुख की अनुभूति लाता है, एक्साइटमेंट की अनुभूति लाता है। और एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, और फिर हमको वो लत लग जाती है कि वो डोपामिन, ब्रेन हमको खुद बोलता है, बार बार बोलता है साथियों, कि हमको वो चाहिए डोपामिन रिलीज कराने के लिए। इसलिए बार बार लोग इसको लेते हैं और इसी का नाम दोस्तों एडिक्शन है। जानना जरूरी है कि इसका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अगर आप जान जाएंगे आप दंग हो जाएंगे, और निश्चित तौर पे आपको छोड़ना तो निश्चित तौर पे बनेगा ही। सबसे पहला जो काम करता है, आपके ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। ब्रेन में जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उसमें तेजी लाता है, और अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, ये सब आपको बीमारियां हो जाती हैं और आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, न केवल यह ब्रेन पे ही इफेक्ट डालता है, बल्कि यह सबसे बड़ा इफेक्ट ये हृदय पे डालता है, हार्ट पे।
वो कैसे डालता है? क्योंकि जब निकोटिन ब्रेन में जाता है तो वेसल्स से होके जाता है, वेसल सिकुड़ा देता है, उसकी जो लूमेन है वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जब ये सिकुड़ जाती हैं तो रक्त का प्रवाह जो होता है वो बाधित होने लगता है। और जब रक्त का प्रवाह जो होता है वो बाधित होने लगता है तो हृदय को होने लगती है समस्या। दोस्तों, ये न केवल हार्ट के ऊपर प्रभाव डालता है, यह रक्तचाप जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है, आप हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सबके लिए जिम्मेदार होता है। और अगर आप कंटिन्यूअस 5 साल 10 सालों से निकोटिन ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी फॉर्मेट में निकोटिन को ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना तय है। इस चीज को जितनी जल्दी आप समझेंगे, यह आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, यह न केवल हार्ट को प्रभावित करता है, यह श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। अगर आपका निकोटिन लेने का तरीका स्मोकिंग करके है तो यह आपके फेफड़े को जलाता है, जलाता है इन द सेंस वहां की जो सेल्स होते हैं, एल्वियोलाई जिसे कहते हैं, जो सैक होते हैं, उनको नष्ट करता है। न केवल इसमें इम्फाइसेमा बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां जो कि इरिवर्सिबल हैं वो हो जाती है। यह पाचन तंत्र पे भी काम करता है। आप देखे होंगे कोई स्मोकिंग करता है, कंटिन्यूअस स्मोकिंग कर रहा है, पिछले 8-10 सालों से स्मोकिंग कर रहा है, देखे होंगे उसका जो बॉडी का शेप है वो नैरो हो जाता है। नैरो क्यों हो जाता है? उसकी बॉडी में सिर्फ कंकाल कंकाल रह जाता है, दुबला पतला सा। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जो निकोटिन है ये डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन होती है प्रक्रिया, उसको प्रभावित करता है। जब ये प्रभावित करता है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, डाइजेशन की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है, जो आप खाएंगे आपके शरीर पे जाएगा नहीं, आपके शरीर पे लगेगा ही नहीं। तो आपकी बॉडी जो होती है वो कंटिन्यूअसली नैरो हो जाती है और आप कुपोषित हो जाते हैं। अब इसका उपाय क्या है कि हम इसको कैसे छोड़ें? अगर आप लेते हैं, कैसे छोड़ें या फिर इससे बचे कैसे, करेंगे कैसे? बहुत मुश्किल काम होता है। एक बार जो निकोटिन की लत में आता है, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है उसको छोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये नामुमकिन नहीं है जरा भी। बहुत सारे लोग हर साल इससे छूट जाते हैं और छूट के अपना स्वास्थ्य मेंटेन करते हैं। तो इसमें अगर आप निकोटिन ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो मैं दोस्तों आपको सलाह दूंगा कि आप अपने साइकाट्रिस्ट से जरूर मिलें। अगर आप ले रहे हैं, खुद से कुछ कोशिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक डेट डिसाइड कर लीजिए जो कि थोड़ा लंबा डेट हो। धीरे 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 उसको करिए। आप अचानक से एकदम अगर छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इसका दुष्प्रभाव फिर भी आएगा। इसको कहते हैं दोस्तों विड्रावल सिम्टम। आपको बेचैनी होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एंजाइटी होगी, नींद नहीं आएगा। तो बेहतर होगा कि आप साइकाट्रिक की मदद से इसको आप ओवरकम करेंगे। एक महत्वपूर्ण तरीका होता है सीबीटी। तो इसमें बातचीत के माध्यम से निकोटिन छोड़ा जाता है। जैसे कोई आपका ट्रिगर पॉइंट होता होगा। ट्रिगर पॉइंट इन द सेंस, जैसे आप बाहर घर के निकले, किसी दुकान, रेहड़ी या टपरी पे आपको दिख गया, वहां 4 दोस्त मिल गए, ये आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। कोई स्ट्रेस का पॉइंट होगा, फैमिली का स्ट्रेस होगा, बिजनेस का स्ट्रेस होगा, रिलेशनशिप्स के स्ट्रेस होते हैं उसमें, तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तो आप उन ट्रिगर पॉइंट से बचें। रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। अब ये रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? इसमें आपको डॉक्टर जो होते हैं, साइकाट्रिस्ट जो होते हैं, आपको रिप्लेस करते हैं निकोटिन को।
जैसे आप दिन भर में 20 सिगरेट पी रहे हैं या फिर 10 सिगरेट पी रहे हैं, जो कि लोग पीते हैं, तो आपको रिप्लेसमेंट के नाम पे यहां पे निकोटिन गम्स, निकोटिन पैच या फिर निकोटिन जिसमें कंटेंट होगा वो देते हैं कम डोजेस में। तो धीरे 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 आपको छोड़ने में, सिगरेट को क्विट करने में काफी मदद मिलती है। यह भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए अगर आप इन सब तरीकों से फेल हो गए, तब आपको निश्चित तौर पे अपने साइकाट्रिस्ट से, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मिलना चाहिए और अपने दवाइयों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से खुद को, विल पावर को इनहेंस करके आप इन बुराइयों से जीत सकते हैं। और यह जीत न केवल आपकी जीत होगी, यह जीत होगी आपके पूरे परिवार की, यह जीत होगी आपके पूरे समाज की। तो मेरा मानना है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप आने वाली बुराइयों से, बीमारियों से, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो भी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उनसे बच जाएंगे। और एक बात आपको बता दें, इसका दुष्प्रभाव इतना बुरा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। पर ईयर कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 10 मिलियन है। मतलब 10 मिलियन लोग हर साल मर रहे हैं। वजह गुटखा, तंबाकू, खैनी, निकोटिन, सिगरेट, वाइपिंग। तो दोस्तों, आप इससे बच सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको खुद डिसाइड करना होगा। जिस दिन आप इस चीज के लिए डिसाइड कर लिए कि हमको अब सिगरेट नहीं पीना है, आप आधी लड़ाई जीत गए। सिगरेट नहीं पीने का मन बनाना ही आधी लड़ाई जीतना होता है। तो धीरे धीरे आप इसको छोड़ेंगे। आशा करता हूं कि आप ये सारी चीजें अच्छे से समझे होंगे और इस पर जरूर अमल करेंगे। तब तक के लिए हमको इजाजत दें और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूरतमंद को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत लोगों को फायदे में ला सकता है। नमस्कार।